हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सभी लोग। तो दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाला है क्लास 9 इकोनॉमिक्स चैप्टर 3 पॉवर्टी एज अ चैलेंज के बारे में। तो दोस्तों ये चैप्टर काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। सो प्लीज़ मेक श्योर दैट यू सब्सक्राइब माय चैनल। सो लेट्स बिगिन। सो गाइस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम इसका एक ओवरव्यू ले लेते हैं। सो गाइस चैप्टर है हमारा पॉवर्टी एज अ चैलेंज। सो गाइस दिस चैप्टर डील्स विद वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट चैलेंजेस फेस्ड बाय इंडिपेंडेंट इंडिया, पॉवर्टी। सो गाइस ये चैप्टर हमें बताएगा कि किस तरीके से जो इंडिपेंडेंट इंडिया है हमारा, उसने किस तरीके से पॉवर्टी ऐसे डिफिकल्ट चैलेंजेस को फेस किया है आफ्टर डिस्कसिंग द मल्टी डायमेंशनल प्रॉब्लम थ्रू एग्जाम्पल्स। और इसके बाद हम लोग बात करेंगे मल्टी डायमेंशनल प्रॉब्लम्स के बारे में जो पॉवर्टी से हो रखी हैं एग्जाम्पल्स के ज़रिए। द चैप्टर डिस्कस द वे पॉवर्टी सीन इन सोशल साइंसेज। और गाइस के बाद हमें देखेंगे कि जो चैप्टर है हमारा वो किस तरीके से डिस्कस करता है पॉवर्टी को सोशल साइंस में। पॉवर्टी ट्रेंड्स इन इंडिया एंड द वर्ल्ड आर इलस्ट्रेटेड थ्रू द कॉन्सेप्ट ऑफ पॉवर्टी लाइन। और गाइस जो पॉवर्टी है वो इंडिया और बाकी देशों में भी किस तरीके से देखी जाती है थ्रू पॉवर्टी लाइन के ज़रिए वो देखी जाती है। कॉजेज ऑफ पॉवर्टी एज वेल एज द एंटी पॉवर्टी मेजर टेकन बाय द गवर्नमेंट आर एल्सो डिस्कस्ड। और गाइस केसेस ऑफ पॉवर्टी और एंटी पॉवर्टी मेजर भी जो हैं वो जो गवर्नमेंट ने लोगों के लिए दे रखे हैं उसे हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। द चैप्टर एंड्स विथ ब्रॉडनिंग द ऑफिशियल कॉन्सेप्ट ऑफ पॉवर्टी इनटू ह्यूमन पॉवर्टी। और गाइस उसके बाद हम इस चैप्टर जो है हमारा ख़त्म हो जाएगा, किस चीज़ से ख़त्म होगा, विथ ब्रॉडनिंग द ऑफिशियल कॉन्सेप्ट ऑफ पॉवर्टी। और पॉवर्टी का असली कॉन्सेप्ट क्या है जिससे हम ह्यूमन पॉवर्टी में बदल सकते हैं। तो गाइस सबसे पहले इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन करते हैं हम। सो गाइस चैप्टर इन अवर डेली लाइफ वी कैम अक्रॉस मैनी पीपल हु वी थिंक आर पुअर। सो गाइस हम अपने डेली लाइफ में बहुत सारे लोगों को देखते हैं जिन्हें हम पुअर समझते हैं। दे कुड बी लैंडलेस लेबर इन विलेजेस और पीपल लिविंग इन ओवरक्राउड झुग्गीड इन सिटीज़। सो गाइस वो कोई भी लोग हो सकते हैं, जैसे कि लैंडलेस लेबर हो सकते हैं विलेजेस में, और लोग भी हो सकते हैं जो ओवरक्राउडेड झुग्गीज़ में जो शहरों में ओवरक्राउडेड झुग्गीज़ होती है गाइस उसमें रहते हैं। दे कुड बी डेली वेज वर्कर एंड कंस्ट्रक्शन साइट और चाइल्ड वर्कर इन ढाबास। सो गाइज वो डेली वेज वर्कर भी हो सकते हैं गाइज, झाड़ी मजदूर बोलते हैं जिनको, एट कंस्ट्रक्शन साइट्स पे जो भी झाड़ी मजदूर होते हैं, और चाइल्ड वर्कर्स गाइज जो ढाबास में छोटे मोटे चाइल्ड वर्कर जो काम करते हैं। दे कुड एल्सो बी बिगर्स विद चिल्ड्रन इन टैटर्स। और गाइज बहुत सारे बेगर्स भी हो सकते हैं जो कि जिनके पास चिल्ड्रन होते हैं, फटे पुराने कपड़े में गरीब जो लोग होते हैं गाइस वो भी। वी सी पॉवर्टी ऑल अराउंड अस। सो गाइस हमें बहुत सारी जगहों पे पॉवर्टी देखने को मिलती है। इनफैक्ट एवरी फोर्थ पर्सन इन इंडिया इज़ पुअर। और गाइस इंडिया के अंदर एवरी फोर्थ पर्सन जो है वो पुअर है। दिस मीन रफली 270 मिलियन फॉर 27 करोड़। मतलब गाइस 270 मिलियन यानी कि 27 करोड़ पीपल हमारे इंडिया में गरीब हैं। और गाइस ये 2011 से 2012 की रिपोर्ट है, और जो रिपोर्ट है वो हर 10 साल में रिन्यू होती है। दिस ऑल्सो मीन्स दैट इंडिया हैज़ द लार्जेस्ट सिंगल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द पुअर इन द वर्ल्ड। सो गाइज इसका मतलब ये है कि इंडिया के अंदर पुअर की जो गरीब लोग की जो संख्या है वो बहुत ही ज़्यादा है। दिस इलस्ट्रेटेड द सीरियसनेस ऑफ द चैलेंज। और ये उस द जो चैलेंज है पॉवर्टी उसके सीरियसनेस को दिखाता है कि ये बहुत ही बड़ा एक प्रॉब्लम है। सो गाइज यहाँ पे हमारी स्टोरी शुरू होती है, एक दो स्टोरीज लेंगे, उसके बाद हम उस चैप्टर के उन स्टोरीज के बेसिस पे पॉवर्टी को समझेंगे। सो गाइज टू टिपिकल केसेस ऑफ पॉवर्टी, दो टिपिकल केस ऑफ पॉवर्टी। सो गाइज पॉवर्टी दो तरीके से होती है, एक होती है अर्बन एरिया में और एक होती है रूरल एरिया में। और गाइज यहाँ पे जो है अभी अर्बन केस के बारे में बताया जा रहा है, और अभी रूरल केस के बारे में हम अभी बात करते हैं। 33-year-old राम शरण वर्क एज अ डेली वेज लेबर इन वीट फ्लोर मिल नियर रांची इन झारखंड। सो गाइज झारखंड के अंदर जो झारखंड की कैपिटल है रांची, तो गाइज झारखंड में रांची के अंदर जो रामचरण नाम का एक 33-year-old मैन रामचरण रहता था, जो एक डेली वेज वर्कर था एक वीट फ्लोर मिल में, यानी गाइस चक्की में। और गाइस वो हर मतलब अपने जो थोड़ा बहुत गुजारा अपना कर लेता था। ही मैनेज टू अर्न अराउंड 1500 अ मंथ व्हेन ही फाइंड्स एम्प्लॉयमेंट। सो गाइस वो क्या करता था कि वो
मील में काम करता था, व्हीट फ्लोर मील में। तो गाइस उसे महीने के अराउंड 1500 रुपीज़ मिल जाते थे एक महीने में। व्हेन ही फाइंड्स एम्प्लॉयमेंट, जब भी उसे कोई एम्प्लॉयमेंट मिलता था, मतलब जब भी कोई काम वाम मिलता था, तो वो 1500 रुपीज़ आराम से मैनेज कर लेता था। विच इज़ नॉट ऑफ्टन, जो कि उसके लिए क्या होते थे, मतलब उतने ज़्यादा पूरे नहीं होते थे। द मनी इज़ नॉट इनफ टू सस्टेन हिज फैमिली ऑफ 6 डैट इंक्लूड्स हिज वाइफ एंड 4 चिल्ड्रन एज बिटवीन 12 ईयर्स टू 6 मंथ्स। सो गाइज वो जो पैसे होते थे, जो सिर्फ 1500 मिलते थे, वो उतने इनफ नहीं होते थे कि वो अपने जो 6 पीपल की जो फैमिली है, जिसमें उसकी वाइफ, उसके 4 बच्चे आ जाते हैं गाइज, तो वो उसे क्या सस्टेन नहीं कर पाता था, उसे सही से खिला पिला नहीं पाता था। और गाइस के जो चिल्ड्रन है उनकी एज सबसे उनकी जो एज थी वो थी 12 ईयर से लेके 6 मंथ तक। मतलब कि जो सबसे छोटा होगा वो 6 मंथ का होगा, सबसे बड़ा 12 ईयर का होगा, और बाकी जो बचे हैं उसके बीच में आ जाएंगे। He has to send money home to his old parents who lived in village near रामगढ़। सो गाइस उसे जो उसमें उसे 1500 मिलते थे, और उसमें से भी जो कुछ पैसे थे वो उसे अपने परिवार को, यानी कि जो गांव में उसके मम्मी पापा रहते थे, बूढ़े मम्मी पापा जो रहते थे उसके, उन्हें उसे भेजना पड़ता था, जो कि कहाँ रहते थे, रामगढ़ में रहते थे। हिज फादर एंड लैंडलेस लेबर, उसके जो पिताजी थे वो लैंडलेस लेबर थे, मतलब उनके पास कोई भी ज़मीन नहीं थी। जो डिपेंड्स ऑन रामचरण एंड हिज ब्रदर हु लिव्स इन हाजिराबाग। सो गाइज वो उसके जो फादर थे वो लैंडलेस लेबर थे, तो इसकी वजह से उन्हें क्या करना पड़ता, वो डिपेंड थे किस पे, रामचरण पे, यानी कि उनका बेटा जो था रामचरण उस पर डिपेंड थे, और उनका जो भाई था हजीराबाग में, वो उस पर डिपेंड रहते थे, ताकि वो फॉर सस्टेनेंस, मतलब अपनी ज़िंदगी, मतलब उन पर डिपेंड रहते थे। रामचरण लिव्स इन अ 1 रूम रेंटेड हाउस इन अ क्राउडेड बस्ती इन आउटस्कर्ट्स ऑफ द सिटी। और गाइज जो रामचरण है वो एक 1 रूम रेंटेड हाउस, मतलब उसने एक कमरा किराए पे लिया हुआ था, क्राउडेड बस्ती, वो जहाँ कहाँ एक बस्ती में रहता था जो सिटी के बाजू में थी। इट्स अ टेम्परेरी शैक बिल्ट ऑफ ब्रिक्स एंड क्ले टाइल्स। और गाइज ये एक टेम्परेरी था, मतलब उतना कोई बढ़िया नहीं था, आलीशान नहीं था, ये खाली एक ब्रिक्स से बनाया हुआ एक टेम्परेरी शैक था, जो कि क्ले टाइल से बना हुआ था। हीज वाइफ शांता देवी, उसकी जो वाइफ थी उसका नाम था शांता देवी, वर्क्स एज अ पार्ट टाइम मेड इन फ्यू हाउसेज एंड मैनेज टू अनदर 800। और गाइज उसकी जो एक वाइफ थी, उसकी वाइफ शांता देवी जो थी, वो एक पार्ट टाइम मेड का काम करती थी कुछ घरों में जा कर के, और वो मंथली अराउंड 800 रुपीज़ कमा लेती थी। दे मैनेज अ मेगरी मील ऑफ दाल एंड राइस ट्वाइस अ डे। सो गाइज वो क्या, एक मतलब वो इतना कमा लेते थे कि वो एक दिन में दाल, मतलब एक कटोरी दाल हो गई, और राइस जो है वो एक दिन में 2 बार, मतलब 2 टाइम्स का मील वो खा लेते थे, इतना मैनेज कर सकते थे। बट दे आर नेवर इनफ फॉर ऑल ऑफ देम, लेकिन वो उन सभी लोगों के लिए इनफ नहीं था। हिज एल्डर सन वर्क्स एज ए हेल्पर इन टी शॉप टू सप्लीमेंट द फैमिली इनकम एंड अर्न्स अनदर ₹300। सो गाइस उनका एक बड़ा बेटा भी था, जो क्या करता था कि वो एक हेल्पर की तरह काम करता था टी शॉप में, ताकि वो अपनी फैमिली के जो इनकम है उसे संभाल पाए, मतलब उस पर थोड़ा कुछ अपना कंट्रीब्यूशन कर पाए, और वो 300 रुपीज़ कमाता था। वाइल ही इज़ 10 ईयर ओल्ड डॉटर टेक्स केयर ऑफ यंगर सिबलिंग्स। और गाइज उसके बाद जो उसके जो 4 भाई बहन थे, उसमें जो 10 ईयर की जो उसकी बहन थी, है ना, वो गाइस क्या करती थी कि वो यंगर जो छोटे बच्चे होते थे, यंगर सिबलिंग्स होते थे, उनका ख्याल रखती थी। नॉन ऑफ द चिल्ड्रन गो टू स्कूल, उसमें से कोई भी जो बच्चा है वो स्कूल नहीं जाता था, क्योंकि गाइस वो गरीब थे, तो इसलिए से वो एजुकेशन को अफोर्ड नहीं कर सकते थे। दे हैव ओनली 2 पेयर्स ऑफ हैंड मी डाउन क्लॉथ ईस्ट। सो गाइस उनके पास सिर्फ 2 जोड़ी के कपड़े रहते थे, है ना गाइस, गरीब थे तो इसलिए वो कपड़े नहीं खरीद सकते थे, उनके पास सिर्फ 2 जोड़ी कपड़े रहते थे। न्यू वंस आर बाउट ओनली व्हेन द ओल्ड क्लॉथ्स बिकम अनवियरेबल। नए वो तभी पहन पाते थे गाइस जब पुराने जो कपड़े हैं वो क्या हो जाए, मतलब फटे पुराने हो जाए, बिल्कुल पहनने के लायक ना रहे कपड़े। सो शूज़ आर अ लग्जरी, जो जूते हैं उनके लिए मतलब एक तरह से लग्जरी चीज़ हो गई, जूते उन्हें मिल ही नहीं पाते थे। द यंगर किड्स आर अननरिश्ड, जो उसके छोटे जो भाई बहन थे वो क्या थे गाइज, अननरिश्ड थे, मतलब उन्हें सही से खाना नहीं मिल पाता था। दे हैव नो एक्सेस टू हेल्थ केयर व्हेन दे फॉल इल। सो गाइज जब भी वो मतलब बीमार पड़ते थे तो उनके पास कोई भी उतना ज़्यादा क्या बोलते हैं मेडिकल फैसिलिटीज़ नहीं थी, कि जिसकी वजह से वो अ, अपना जो हेल्थ केयर का जो अपनी हेल्थ का वो ख्याल रख सकते थे।
सो गाइज ये तो होगी पूरी अर्बन केस की बात। देखा ना गाइज आपने यहाँ पे किस तरीके से गरीबी को दिखा रखा है यहाँ पे अर्बन केस में। और गाइज यहाँ पे अभी बात करते हैं रूरल केस के बारे में कि किस तरीके से रूरल एरिया में क्या बोलते हैं गरीबी है। रूरल केस। सो है रूरल केस की अगर हम बात करें तो लाखा सिंह बिलोंग टू ए स्मॉल विलेज। तो गाइज इसमें एक कैरेक्टर का इंट्रोड्यूस हुआ है, इसका नाम है लाखा सिंह, है ना। लाखा सिंह बिलोंग्स टू अ स्मॉल विलेज नियर मेरठ इन उत्तर प्रदेश। सो गाइज लाखा सिंह जो था वो एक स्मॉल विलेज में रहता था, जो मेरठ में उत्तर प्रदेश में मेरठ के अंदर एक छोटा सा विलेज था लाखा सिंह का, वो उसमें रहता था। हिज फैमिली डज नॉट ओन एनी लैंड, सो दे डू ओड जॉब्स फॉर बिग फार्मर्स। सो गाइस उसके जो फैमिली थे वो उनके पास कोई भी ज़मीन नहीं थी, सो उन्हें गाइस दूसरों के बिग फार्मर्स के उधर जॉब करनी पड़ती थी। वर्क इज़ इरेटिक एंड इज़ इनकम। सो गाइज जो वर्क काम जो था वो बहुत ही कम था और उसकी इनकम भी बहुत ही कम थी। एट टाइम्स दे गेट पेड ₹50 फॉर अ हार्ड डे वर्क, बट ऑफ्टन इट्स इन काइंड लाइक अ फ्यू kilograms ऑफ wheat और दाल और इवन वेजिटेबल फॉर टॉयलिंग इन द फार्म थ्रू द डे। सो गाइज जो सो गाइज उन्हें क्या जो लखा सिंह है उसे ₹50 पर डे में मिलते थे। अपने काम के लिए उसे ₹50 पर डे मिलते थे। लेकिन गाइस कभी कभी उसे क्या होता था कि उसे कभी कुछ किलोग्राम वीट मिल जाते थे, क्योंकि खेत में काम करता था गाइस। सो उसे कभी कभी वीट मिल जाते थे, दाल मिल जाती थी और इवन वेजिटेबल्स भी कभी कभी मिल जाते थे, जो कि उसने फार्म में महज से उगा रखे हैं या फिर बड़े फार्मर की उधर उगा रखे हैं। द फैमिली ऑफ 8 कैन नॉट मैनेज 2 स्क्वायर मील्स अ डे। सो गाइस उनकी जो फैमिली थी उसमें 8 मेंबर्स थे, जिसकी वजह से गाइस वो 2 टाइम का खाना जो है क्या बोलते हैं मैनेज नहीं कर सकते थे। लाखा लिव्स इन कुच्चा हाउट ऑन द आउटस्कर्ट्स ऑफ द विलेज। सो गाइस जो लाखा सिंह है वो एक छोटी सी झोपड़ी में रहता था, विलेज के जस्ट बाजू में ही एक छोटी सी झोपड़ी में रहता था। द वुमेन ऑफ द फैमिली स्पेंड द डे चॉपिंग फोल्डर्स एंड कलेक्टिंग फायरवुड्स इन द फील्ड। सो गाइस जो उसकी जो वाइफ थी, मतलब जो भी वुमेन थी घर में, वो क्या करती थी मतलब लकड़ी को काटती थी गांव में और उन्हें कलेक्ट करके फायरवुड मतलब जो फील्ड्स में लकड़ी काट जो आग जलाने में लकड़ी होती है गाइस उसे काटा करती थी। हिज फादर आर टीबी पेशेंट। उसके जो फादर थे वो टीबी के पेशेंट थे। पास अवे 2 years एगो ड्यू टू लैक ऑफ मेडिटेशन। और गाइस उसके जो फादर थे वो टीबी के पेशेंट थे और वो 2 साल पहले ही क्या हो गए, पास हो गए, मतलब गुजर गए ड्यू टू लैक ऑफ मेडिटेशन। मतलब उनके पास कोई भी मेडिकेशन की फैसिलिटी नहीं थी, जिसकी वजह से उसके फादर को जो है उनके फादर की डेथ हो गई। हिज मदर नाउ सफ़र्स फ्रॉम द सेम डिजीज एंड लाइफ इज स्लोली एम्बिडिंग अवे। और गाइस उसकी जो मदर है, लाखा सिंह की जो मदर है, वो भी इस सेम टीबी की बीमारी से क्या करती है, सफ़र करती हैं और उनकी भी जो ज़िंदगी है वो ज़्यादा टाइम की नहीं है। एल्दोग द विलेज हैज़ अ प्राइमरी स्कूल। और उनके गांव में गाइस एक प्राइमरी स्कूल है ना, कहीं प्राइमरी स्कूल है। और लाखा नेवर वेंट देयर। तो लाखा सिंह जो है वहाँ पे कभी भी नहीं गया, क्योंकि गरीब थे तो पढ़ पाना उनके लिए थोड़ा मुश्किल था। ही स्टार्ट अर्निंग व्हेन ही वाज 10 year old। सो गाइज उसने तब पैसे कमाना शुरू कर दिए थे गाइज जब वो बहुत ही छोटा था, मतलब जब वो 10 साल की उम्र थे, तब से वो गरीब थे तो इसकी वजह से उन्हें पैसा कमाना पड़ता था। न्यू क्लॉथ्स हैपन वंस इन फ्यू ईयर्स। सो गाइज नए कपड़े जो है वो कभी कभी सालों में मिल जाते थे। इवन सोप एंड ऑयल आर लग्जरी फॉर द फैमिली। और गाइज जो साबुन हो गया या फिर जो तेल है वो उनके लिए, उनकी फैमिली के लिए एक बहुत ज़्यादा लग्जरियस चीज़ बन जाती थी, क्योंकि उन्हें उतना ज़्यादा नहीं मिल पाता था। सो गाइज दीज टू टिपिकल केस इलस्ट्रेट मैनी डायमेंशन ऑफ पॉवर्टी। सो गाइज ये जो 2 एग्जांपल हमने ले रखे हैं रूरल अर्बन केस के लिए, सो गाइज ये बहुत ही ज़्यादा मतलब टिपिकल एक बहुत सारे डायमेंशन खोल देता है पॉवर्टी के। सो गाइज सबसे पहले जो पॉइंट है हमारा उसके बारे में बात करते हैं। दे शो डैट पॉवर्टी मीन्स हंगर एंड लैक ऑफ शेल्टर। सो गाइज ये जो पॉइंट्स हमने दे करके इतने सारे अर्बन और रूरल केस में, उसमें ये बात बहुत सेम है कि पॉवर्टी क्या बताती है गाइज, कि पॉवर्टी होती है हंगर एंड लैक ऑफ शेल्टर, मतलब खाने की कमी होना और गाइज उनके पास कोई छत ना होना सर के ऊपर। इट एल्सो इज़ अ सिचुएशन इन विच पेरेंट्स आर नॉट एबल टू सेंड देयर चिल्ड्रन टू स्कूल और अ सिचुएशन वेयर सिक पीपल कैन नॉट अफोर्ड ट्रीटमेंट। सो गाइज इस मतलब इन केसेस में क्या था कि गाइज उनके पास ऐसी सिचुएशन थी जिसमें उनके जो पेरेंट्स थे वो
इतनी इतनी ज़्यादा क्या बोलते हैं, उनकी कैपेबिलिटी नहीं थी कि वो अपने बच्चों को जो है स्कूल भेज सके। और इसमें एक ऐसी ऐसी सिचुएशन में थी जहाँ पे जो बूढ़े लोग हैं या फिर जो भी इवन जो फैमिली मेम्बर्स है, वो जब भी बीमार होते थे तो वो ट्रीटमेंट को अफोर्ड नहीं कर सकते थे। पॉवर्टी ऑल्सो मीन्स लैक ऑफ क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन फैसिलिटीज़। सो गाइस पॉवर्टी का एक और मतलब भी है कि इसके अंदर लैक ऑफ क्लीन मतलब साफ़ पानी की दिक्कत और सैनिटेशन यानी कि साफ़ सफाई जो थी वो बिल्कुल भी नहीं थी। इट ऑल्सो मीन्स लैक ऑफ रेगुलर जॉब एट अ मिनिमम डिसेंट लेवल। सो गाइज यहाँ पे जो है इसका मतलब ये भी है कि गाइज यहाँ पे लैक ऑफ इरेगुलर जॉब्स मतलब कोई भी लगातार काम नहीं था इनके पास, ऐसे ही मतलब काम मिल जाता था कभी कभी और कभी कभी नहीं मिलता था। और गाइज यहाँ पे मिनिमम डिसेंट ट्रैवल मतलब बहुत ही ज़्यादा कम वेजेस में इन्हें काम करना पड़ता था। एक तो पहली बात काम था नहीं और ऊपर से काम मिलता भी तो बहुत कम लेवल पे काम करना पड़ता। अबव ऑल इट मीन्स लिविंग विद अ सेंस ऑफ हेल्पलेसनेस। सो गाइज यहाँ पे इसके अलावा उन्हें एक मतलब सेंस ऑफ हेल्पलेसनेस मतलब गाइज उन्हें काम नहीं मिल पाता था और बहुत ज़्यादा बेसहारे वो महसूस करते थे। पुअर पीपल आर इन सिचुएशन इन विच दे आर इल ट्रीटेड एट ऑलमोस्ट एवरी प्लेस इन फार्म्स, फैक्ट्रीज, गवर्नमेंट ऑफिस, हॉस्पिटल, रेलवे स्टेशन एक्स्ट्रा। सो गाइज पुअर पीपल जो भी गरीब लोग होते हैं वो मतलब ऐसी सिचुएशन में फंस जाते हैं जहाँ पे वो बहुत ज़्यादा इल ट्रीटेड मतलब उन्हें उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया जाता है कहीं कोई भी प्लेस पे, जैसे कि फार्म्स में, फैक्ट्रीज़ में, गवर्नमेंट ऑफिस में और हॉस्पिटल में भी उन्हें उतना ज़्यादा अच्छी तरीके से ट्रीट नहीं किया जाता था, और रेलवे स्टेशन और एक्सेट्रा। ऑब्वियसली नो बडी वुड लाइक टू लिव इन पॉवर्टी। और सीधी सी बात है गाइज, कोई भी आदमी नहीं चाहता कि वो पॉवर्टी में रहे, यानी गरीबी में अपनी ज़िंदगी बिताए। वन ऑफ द बिगेस्ट चैलेंजेस ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया हैज़ बीन टू ब्रिंग मिलियंस ऑफ इट्स पीपल आउट ऑफ एब्जेक्ट पॉवर्टी। सो गाइस बहुत सारे जो बिगेस्ट प्रॉब्लम है, बिगेस्ट चैलेंज है हमारी इंडिपेंडेंट इंडिया में, वो क्या है गाइज कि मिलियंस ऑफ पीपल को इस एब्जेक्ट पॉवर्टी मतलब कि मिलियंस ऑफ पीपल को इस पॉवर्टी के जो जाल से बाहर निकालना है, ये हमारा मतलब सबसे बड़ा इंडिपेंडेंट इंडिया का सबसे बिगेस्ट चैलेंज है। महात्मा गांधी always insisted that India would be truly independent only when the poorest of its people become free of human suffering। So guys ये पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। So guys प्लीज़ आप इसको स्टार मार्क कर लीजिए, क्योंकि गाइज इसमें बात की गई है कि जो महात्मा गांधी हमारे, तो गाइज उन्होंने क्या बोला था कि इंडिया वुड बी ट्रूली इंडिपेंडेंट। इंडिया तभी एक सही मायने में इंडिपेंडेंट हो पाएगा गाइज जब उसके पूरेस्ट मतलब उसके गरीब से जो गरीब लोग हैं, जब वो ह्यूमन सफरिंग से बिल्कुल फ्री हो जाएंगे, मतलब जब वो बिल्कुल आज़ाद हो जाएंगे कि उन्हें गरीबी में ज़िंदगी ना बितानी पड़े, जब वो उस प्रॉब्लम से बाहर निकल जाएंगे गाइज, तभी इंडिया ट्रू मायने में जो है इंडिपेंडेंट हो जाएगा। गाइज वी कम टू एन एंड ऑफ आवर फर्स्ट टॉपिक। सो गाइज इस चैप्टर से रिलेटेड नोट्स आप हमारी डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। टिल देन स्टे कनेक्टेड विद ब्रेनोलॉजी। थैंक यू वेरी मच।